शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त और शानदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आप जब इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आपके मुंह से बेख्तियार निकलेगा सुभान अल्लाह। कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ कि आपके पकोड़े ऑयल के बगैर भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे, क्योंकि टेस्ट पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं जो कि तकरीबन आधा कप हैं और उसको जूलियन शेप में मैंने काट लिया है। और यहाँ पे आधा कप बारीक कटी हुई पालक ली है। एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक कट करके ले लिया है। यहाँ पे वेजिटेबल आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, चाहे तो मोटी भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्राई नहीं कर रहे तो ये गलेंगे नहीं, ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। हाफ कप बंद गोभी का लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया और 2 सब्ज़ मिर्चों को चॉप करके मैंने ले लिया है। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनारदाना, जो कि पकोड़े को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। इसको अच्छे से धोकर लेंगे, इसके अंदर बहुत सी मिट्टी होती है। 1 टेबलस्पून मैंने अनारदाना लिया है। अब यहाँ पे कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, तो 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगी और 2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे भुना और कुटा हुआ धनिया। ये मोटा कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ नहीं है। भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून डालेंगे। और अब इन पकौड़ों को चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लीमू का जूस। लीमू का जूस डालने से पकोड़े का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इन तमाम मसालों को वेजिटेबल के साथ पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इन वेजिटेबल्स के अंदर नमक का इस्तेमाल किया है, तो नमक डालने से वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर देती हैं। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने की ये एक टिप है कि जब भी हम वेजिटेबल्स काटेंगे तो इसके अंदर स्पाइसेस और नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें इसके अंदर पानी कितना ऐड करना है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप बेसन का ऐड कर देंगे और बेसन डाल के भी पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर पानी का ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमें मज़ीद कितना पानी ऐड करना है। अगर आपको ऑयल में पकौड़े फ्राई करने हैं तो भी आप इसी मेथड से कीजिएगा, वरना पकौड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रिस्पी भी नहीं बनते। इस तरह करने से क्रिस्पी भी बनते हैं और ऑयल भी बहुत कम लेते हैं। तो ये देखें, इसमें सिर्फ इतना ही पानी ऐड करना है कि इसकी हल्की सी बाइंडिंग आ जाए। इसमें सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड हुआ है। तो यहाँ पे पकौड़े का बैटर तैयार हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर पानी ऐड किया है और पानी का बॉयल आ गया है। अब इसके ऊपर मैं दूध के ऊपर रखने वाली जाली, जो हम दूध के ऊपर देते हैं, वो रख लें, या आप कोई भी स्ट्रेनर ले लें। तो इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया है कि पकौड़े आसानी से जाली के ऊपर से उतर जाएं। तो एक एक करके तमाम पकौड़े हम इसके ऊपर रख देंगे। जो लोग डाइट पे हैं या जो ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तरीका उनके लिए बेहतरीन है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये पकौड़े ऑयल के बगैर फ्राई हुए हैं, इतने टेस्टफुल बनते हैं। तो इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट का टाइम देंगे। तो इतने टाइम में पकौड़े बेहतरीन कुक हो जाएंगे। तो 12 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आलू जो है वो बेहतरीन सा गल चुका है। अगर आप मोटे साइज़ के आलू रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, वो भी आसानी से गल जाएंगे। तो मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से ये जाली के ऊपर से उतर रहा है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हल्का सा इन पे कलर आ जाए और हल्का सा क्रंच आ जाए, तो इसके लिए हम एक तवा लेंगे और उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर तमाम पकौड़े एक एक करके रख देंगे। ये जो हमने स्टीम में पकौड़े बनाए हैं, इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें वो क्रंच जो होता है ना पकौड़े का, जो हम फ्राई करते हैं तो वो क्रंच आता है, बस वो नहीं है। तो टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप क्रंच चाहते हैं तो आप ऐसे हल्का सा इनको सेक लें, वरना आप ऐसे भी खा सकते हैं इनको। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाने तक हमने इनको सेकना है। तो ये हमने अच्छे से सेक लिए हैं, अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से पकौड़े बग़ैर ऑयल के फ्राई हो चुके हैं। वैसे भी ऑयल जितना महंगा हो गया है, हर कोई पकौड़े खा भी नहीं सकता, लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो सारे लोग ही पकौड़े खा सकेंगे। और वैसे भी ये पकौड़े फ्राई किए हुए पकौड़ों से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।